बिजली जैसे ही चमकी वैसे ही ऐसा हो गया था कि अंधेरा अंधेरा होने। आसमान पे जो आवाज़ आई है ना, इतनी खतरनाक वाली, मेरे हाथ कांप रहे हैं, इतने नज़दीक से देखा मैंने। जो ये संतरे हैं ये स्टोर किए जाते हैं, जो चीड़ के पत्ते होते। अपना खाना बन के रेडी हो गया है। ये देखो भाई, संतरे भी कट गए हैं भाई। और आज यहाँ पर आलू की खिचवाड़ी बनी हुई है। इस वाले खेत में देखो, यहाँ पर ये फाड़ा भी पड़ गया। हमारा मीटर है, उस पर भी पूरी बिजली चमकी भाई। ये घास की छोटी सी भारी ले आ रहा हूँ। पहाड़ों में एक और नए दिन की शुरुआत भी हो गई है। कल रात को जो बारिश लगी, क्या ही बोलें भाई। बाकी अभी सुबह के टाइम पे मस्त से सुहावना मौसम हो रखा है, साथ में ठंडी ठंडी वाली हवा चल रही है और आसमान पे तो अभी भी बादल लगे हुए हैं भाई। बाकी वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों से। कल रात को लगभग 7:30 या 8 बजे बारिश स्टार्ट हो गई थी। लगभग 1.5-2 घंटे बारिश चली। इतनी खतरनाक वाली बारिश लगी कि क्या ही बोले भाई। और आज मैं देख रहा हूँ सामने की पहाड़ी पर कल की बारिश की वजह से ढेर सारे झरने आए हुए हैं भाई। यहाँ वाला झरना भी बढ़ गया है। ठीक सामने जो ये वाला है, इस पे भी अब पानी आने लग गया ज़्यादा भाई। कभी कभी इतनी खतरनाक वाली बारिश हो रही है कि डर का माहौल हो रहा है वे। और रात को तो ज़्यादा ही। दिन में तो एक तरफ से ऐसा है कि आदमी देखेगा भी कि बारिश आ रही है या कुछ आ रहा है। रात को तो पता ही नहीं लगता है वे। सिर्फ आसमान पे या तो बिजली की चमक दिखाई देती है या तो खतरनाक बारिश। पहाड़ जितने खूबसूरत हैं, मानसून में उतने खतरनाक होते हैं। और ठीक सामने इस वाले फूल के पेड़ पे देखो भाई, यहाँ पर ये नीले कलर के फूल भी लगने लग गए। ये देखो आप लोग, वाह, प्यारे प्यारे फूल लगने शुरू हो गए भाई इस पे। और यहाँ से ठीक सामने मदनेश्वर घाटी की बात की जाए तो ऊपर देखो आसमान पे बादल लगे हुए हैं। बाकी इस वाली जगहों पर देखोगे तो यहाँ पर ये 2 नालियाँ रखी हुई हैं भाई। ये इसलिए रखी है क्योंकि यहाँ पर ना हम लोगों ने क्या किया, पिछली बार टेन लगाया था तो उससे दिक्कत क्या हो रही है कि ठीक नीचे पे ना यहाँ पे पूरी ऐसी, ये देखो आप लोग, ऐसी नाली बन रही है। जिस वजह से यहाँ पर हम लोग नाली लगाएंगे ना तो फिर उसका पानी हम लोग यहीं पर निकाल सकते हैं, यहाँ नीचे साइड। पहाड़ों में सबसे ज़्यादा डर पानी का रहता है। पानी अगर सही जगह चले गया तो फिर दिक्कत नहीं होती है। अगर खेतों में से नीचे चले गया तो फिर टूट फूट होने का डर भी होता है। और यहाँ पर इन नाली से क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत जो खेती है वो भी ख़राब हो रही है, तो वो अलग सेपरेट रहेगा तो फिर खेती मतलब बची रहेगी। बाकी ऊपर से देखो भाई, बादल लगना शुरू हो गए, पैक्ड होने लग गया मौसम और हवा चल रही है। बारिश हो सकती है शाम के टाइम पर। कि अभी देखो भाई, दिन का खाना खाने का भी टाइम हो गया है। मेरी माँ गई है ठीक नीचे स्टोर रूम में। और यहाँ देखो संतरे अभी तक चल रहे हैं हमारे, ये देखो। और एकदम ऐसा है कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि ख़राब हो गए हैं, एकदम सही है। पहाड़ों में जो ये संतरे हैं ये स्टोर किए जाते हैं। जो चीड़ के पत्ते होते हैं ना, उस पे भाई, उसको कहते हैं हमारे यहाँ पिल्टा। तो इसको उसमें रखा जाता है, फिर ये काफ़ी टाइम तक रह लेते हैं। और एकदम मतलब ऐसे हैं कि ताज़े हैं ये, ऐसा नहीं है कि सड़े हुए। बाकी खाना बन के भी रेडी हो गया होगा, खाना खाने चलते हैं। पहले अपना खाना बन के रेडी हो गया है। ये देखो भाई, संतरे भी कट गए हैं भाई। और आज यहाँ पर आलू की खिचवाड़ी बनी हुई है, साथ में ये हरी सब्जी भाई। ये स्वादिष्ट से लंच का मजा लेते हैं। शाम की देखिए जी 5 बज गए हैं। बाहर वापसी से बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी लगना शुरू हो गई। और ऊपर देखो आप लोग, यहाँ गिरिया मनसूना साइड से भी बारिश स्टार्ट हो गई है भाई। और आज बारिश आ रही है ठीक सामने बिसुड़ी ताल साइड से भाई। और वैसे आप लोग ठीक सामने मदनेश्वर घाटी पे देखिए, इधर साइड यहाँ पे धूप लगी हुई है मस्त से भाई। इधर साइड नहीं हो रही है बारिश। मानसून स्टार्ट हो गया है तो रेगुलर बारिश तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं भाई कि रेगुलर होगी। जैसे बारिश होती है वैसे ही सामने इन वाले खेतों में भी बहुत सारे खेत टूट जाते हैं भाई। चलिए भाई, अपनी शाम के टाइम पे अभी अपनी तैयारी हो गई है नीचे वाले खोले जाने की। जुलाई का महीना लग गया है और अभी भी देखो ये आड़ू छोटे ही हैं। कि अच्छी बात यह है कि आजकल ढेर सारी यहाँ पर जो सब्जियां हैं वो लगी हैं भाई। एक ही खेत में राजमा है, भुट्टे लगे हुए हैं ढेर सारे। और जैसे यहाँ पर है वैसे ही बांदी होना स्टार्ट हो गई भाई। कि यहाँ पर देखो ये ढेर सारे गुलाब के फूल हुए। यहाँ कोई फूल तो ये सड़ भी गए हैं। एक चीज़ है, आजकल मानसून के टाइम पे घर के अगल बगल लोगों ने ढेर सारे फूल रहते हैं लगाए हुए, और वो भी अलग अलग बहुत सारे भाई। यहीं पर देखो आप लोग, एक गुलाब का फूल है और साथ में एक ये वाला फूल है, ये देखो। और अभी देखो ठीक नीचे मनसूना से आगे साइड भाई तेज वाली बारिश होना शुरू हो गई है। और वहाँ तो बिजली भी चमक रही है उस वाली जगह पर। ये देखो इधर साइड आसमान आवाज़ करने भी लग गया भाई। यहाँ से आगे देखोगे आप लोग तो अपने सारे खेत लगना शुरू हो जाते हैं। और आज ही कल का टाइम होता है जब राजमा लगाई जाती हैं। उन पे छोटे छोटे जो राजमा के पौधे हैं वो आना शुरू होते हैं भाई। तो जितने भी आपको यहाँ पे लकड़ियाँ खड़ी की हुई दिखाई दे रही हैं, सब ये टहनियाँ लगाई हुई हैं राजमा पे।
फिर जो राजमा की बेल है वो इन टहनियों पर ऊपर आती है। और इस वाले खेत में भी यहाँ पर देखो ढेर सारी ये मिर्चें लगाई हुई हैं भाई। और अभी शाम के टाइम पे यहाँ पर चाची की हुई है ये घास निकालने पे। ये देखो छोटी छोटी घास की पुलियाएं बनाई हुई हैं यहाँ पे है, ठीक नीचे इस वाली जगह पर है। और साथ ही में इस जगह ये चौलाई, ये देखो इसके देखो ऊपर वाले पत्ते निकाल भी रखे हैं। ये आपने देखा होगा हम लोगों ने गुनले बनाए थे, तो चौलाई के पत्ते के भी बहुत टेस्टी गुनले बनते हैं, स्वादिष्ट बहुत। यहाँ पर देखो चाची जी लगी हुई हैं घास निकालने पे। और ये है अपना यहाँ पर देवता का धारा भाई। जैसे ही मानसून का सीज़न स्टार्ट होता है वैसे ही इसमें पानी भी बढ़ जाता है भाई। और साथ में यहाँ पर धीरे धीरे इस वाली जगह पर सफाई भी मेंटेन करनी पड़ती है भाई, क्योंकि सांप का डर हो सकता है इस वाली जगह पर। और जहाँ जहाँ पहाड़ों में थोड़ा ये देवता के धारे रहते हैं, आपने देखा होगा वहाँ सांप भी होते ही होते हैं। तो मेन है इस जगह पर सफाई मेंटेन करना, मतलब ये घास काटना रास्ते की अगल बगल की, तब नहीं होता है सांप का डर। तो देखो आप लोग रास्ते के अगल बगल कितना सारा घास है भाई उग रखा, पूरा हरा हो रखा है। सुबह के टाइम पे ऐसे लग रहा था कि शायद शाम के टाइम पे बारिश होगी नहीं, क्योंकि धूप लगी हुई थी चमचमाती हुई। यहाँ देखो शाम आते आते बारिश लगना शुरू हो गई। और ठीक नीचे इस वाले खेत में देखो भाई रूबी भी लगी हुई है यहाँ पे घास निकालने पे। रास्ते के नीचे वाले खेतों में इस वाली जगह पर ये मंडवा झंगोरा लगा रखा है। कल इन्हीं वाले खेतों में ढेर सारी जो घास है वो भी होती है भाई। ओ भाई साहब, और यहाँ पर देखो मैं एक चीज देख रहा हूँ, अभी 2-3 दिन की बारिश हुई है भाई। और ये देखो इस वाले खेत में देखो यहाँ पर ये फाड़ा भी पड़ गया। इस वाले मानसून तो ये मुश्किल टिकेगा। और जबकि पिछले वाले मानसून भी टूटा था भाई, इन्होंने ये लगाया था और फिर से उस पर फाड़ा पड़ गया है। ये दिक्कत होती है पहाड़ों में मानसून में सबसे ज्यादा भाई टूटने का। और ये टूटेगा पता है कैसे, यहाँ देखो आप लोग, पहले इसमें दरार पड़ गई, अब पानी ऊपर से आएगा, अब इन दरारों के थ्रू अंदर जाएगा। अब अंदर जाएगा तो जो मिट्टी है ना वो ये पत्थर के थ्रू बाहर आ जाएगी, पूरी बह जाएगी। फिर पत्थर अपने आप नहीं अटकता है, तो फिर क्या होता है कि जो ये पगार टूटने की ज़्यादा आशंकाएं रहती हैं कि पगार टूटेगा ही टूटेगा। और वो आपको मैं यहाँ पर भी दिखाता हूँ। ये देखो जो मिट्टी है ना, वो देखो ऊपर की मिट्टी आधा से ज़्यादा अंदर की मिट्टी बह करके ये देखो आप लोग यहाँ नीचे अभी आ गई है। ये देखो पूरा यहाँ पे ऐसे पहाड़ों में जो खेत हैं वो टूटते हैं भाई। और हमारे तो जितने भी खेत हैं ना ऊपर से नीचे तक पूरे ये सीढ़ीदार खेत हैं। ये देखो आप लोग, ऐसी जगहों में ज़्यादा चांसेस रहते हैं भाई पगार टूटने के। बाकी रूबी ने भी अपनी जो घास की पुलिया है वो भी बना दी। और यहाँ से नीचे साइड देखोगे आप लोग तो ठीक नीचे पे मधुगंगा नदी भी दिखाई दे रही है। और साथ में आजकल नदी का स्तर देखिए बढ़ गया है और मटमैला पानी आ रहा है। अभी जस्ट हम लोग यहीं पे खड़े हुए थे और ये पुलिया बांध रहे थे। आसमान पे जो आवाज़ आई है ना इतनी खतरनाक वाली, और मतलब उस दिन क्या हुई थी कि उससे डबल पे आज आवाज़ आई है भाई। हम लोगों ने कान पकड़ लिए थे, इतनी खतरनाक वाली। और बिजली दिखी इस वाली सामने इस वाली जगह पर डायरेक्ट, मेरे हाथ कांप रहे हैं, इतने नज़दीक से देखा मैंने। इतनी खतरनाक वाली आवाज़ आई। और अभी ना थोड़ी देर पहले मौसम देखोगे थोड़ा ठीक था, जैसे ही आसमान पे वो वाली आवाज़ आई फिर अंधेरा होने लग गया भाई। ये घास की छोटी सी भारी ले आ रहा हूँ मैं। अभी रूबी घास निकाल रही थी, मैंने सोचा भाई इसके साथ घास लेने चलता हूँ। और यहाँ पर देखो हम लोग हरी घास लेकर के आए हैं और उन्होंने अंदर से ये सूखी घास निकाल दी भाई। तो गोल नहीं, ये वाली घास बहुत भारी है भाई। चलो अब बारिश तेज लगना शुरू हो गई है, जल्दी से जल्दी इसको नीचे गौशाला में ले चलते हैं भाई। जस्ट घास रखने के बाद यहाँ तिमले के पेड़ के नीचे पे आया हूँ और बारिश भी अभी तेज वाली होने लग गई भाई। जल्दी जल्दी भाग करके घर जाना पड़ेगा। फाइनली भाई घर में भी पहुँच गया। पापा बोल रहे हैं कि उधर साइड हमारा मीटर है, उस पर भी पूरी बिजली चमकी भाई, मतलब पूरी लाइट हुई यहाँ बाहर तक। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद लाइन ही जल गई होगी, क्योंकि कभी कभार होता है ना बिजली खतरनाक चमक जाती है, लाइन कटने का डर होता है भाई। और कहीं जल वल गया तो और दिक्कत आ जाएगी फिर। लेकिन अच्छी बात यह है कि लाइट है। यहाँ देखो अंदर, ये देखो लाइट है, तो ये बढ़िया है भाई। और किसी किसी मशीनों पर तो भाई फ्यूज उड़ गया होगा। अब देखो बारिश भी तेज होने लग गई, पूरा कोहरा छा गया भाई चारों तरफ। देर पहले देखिए भाई पूरा अंधेरा हो गया था, मैंने बताया था ना बिजली जैसे ही चमकी वैसे ही ऐसा हो गया था कि अंधेरा अंधेरा होने लग गया था। अभी देखो बारिश लगी है, थोड़ा बहुत इधर साइड से थोड़ा बहुत जो बादल हैं वो छटके हैं, तो फिर से देखो उजाला हो गया भाई। नहीं देखो आप लोग यहाँ तक आया हुआ है।
शाम की देखिए अभी 7:30 हो गए हैं। बाकी आज शाम का जो नज़ारा कैप्चर हुआ है ना, बहुत ही गजब का भाई। बारिश के बाद अलग ही अल्टीमेट नज़ारे दिखाई दे रहे हैं पहाड़ों के।